चौथी मंजिल पे आपका घर हो अपार्टमेंट में और नीचे 2 कुत्ते भौंक रहे हो, तो ऊपर से आओगे चौथी मंजिल से नीचे कुत्तों को चुप कराने के लिए? भौंकने दो, आप अपनी चौथी मंजिल पे मजे से रोटी खाओ, पानी पियो, सो जाओ। भौंकने दो, बोलने दो। विभीषण जी की तरह रावण इतना बोलता था, विभीषण को लात मार दी, भरी सभा में अपमान कर दिया विभीषण का, सबके सामने छाती पर लात मार दी, चला जाए यहां से। और विभीषण ने कह दिया, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वश तेरी सभा और तू काल के वश हो गया है। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयौ विभव बिन तबहि अभागा। रावण ने विभीषण का त्याग किया, उसी समय से उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया। तो विभीषण को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो रावण चिंता करे, विभीषण काहे को चिंता करे? विभीषण तो केवल शरण में आ गए। श्रवण सुजस सुनियाएऊ, ऐसो कौन उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। जो द्रवित हो जाता है। तो भाई मेरी सभी के चरणों में 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से 2 हाथ जोड़कर और सिर झुका के प्रार्थना है कि दुनिया के लोग तो हमारे गुणों का आदर करते हैं। बहनों भाइयों ध्यान रखना सदा, संसार के लोग हमारे गुणों का आदर करते हैं। डिग्री बढ़िया होगी आदर करेंगे, ये तो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। पैसा होगा तो आदर करेंगे, ये तो बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है। रूप और सौंदर्य बढ़िया होगा तो बोलेंगे ये कितना स्मार्ट, कितना अच्छा आदमी है, ये कितनी अच्छी लगती है, ये कितना अच्छा लगता है। तो दुनिया के लोग हमारे गुणों का, हमारी योग्यता का आदर करते हैं, पर भगवान और गुरु तो हमारा आदर करते हैं, हमारे गुणों का नहीं, योग्यता का नहीं, वो हमारा आदर करते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, वो हमारा आदर करते हैं। बापूजी हमको दीक्षा देते तो बताओ कोई योग्यता देखकर दीक्षा देते हैं? कभी बापूजी ने दीक्षा देते समय पूछा कि तुम कितनी पढ़ाई की है, तुमने कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास, एमए की है या एमबीए की है? कभी पूछा गुरुजी ने? कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितनी जमीन है? बापूजी ने यह पूछकर दीक्षा दी? नहीं दी। बापूजी ने केवल अपना प्यारा भक्त जानकर दीक्षा दे दी, भगवान का नाम दे दिया। वो हमारे गुणों का आदर नहीं करते, वो हमारी योग्यता का आदर नहीं करते, वो हमारा आदर करते, वो हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं। इसलिए गुरु का बदला दिया न जाई, मन में उपजत है सकुचाई। ऐसे गुरु का बदला कोई चुका नहीं सकता। सब मम प्रिय, जीते जी अगर ईश्वर का प्यारा नहीं हो पाया तो मरने के बाद भले लोग बोलते हैं फलाना आदमी भगवान को प्यारा हो गया, पर भगवान को प्यारा नहीं हो सकता वो जो जीते जी नहीं हो पाया। ये सत्संग में आकर बैठना, गुरु से भगवान का नाम लेकर जप करना, सेवा करना। समिति के लोगों ने कैसी सेवा की, बढ़िया। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को, सेवा मिली थी राजा हरिश्चंद्र को। दे दिया राज और ताज, जब गुरु सेवा मिले। दे दिया राज और ताज, जब गुरु सेवा मिले। आप भी बिके राजा रानी को भी बेच दिया, आप भी बिके राजा रानी को भी बेच दिया। बेच दिया रोहित कुमार, जब गुरु सेवा मिले। बेच दिया रोहित कुमार, जब गुरु सेवा मिले। हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम ओम, हरि हरि ओम हरि ओम। हरि हरि ओम ओम,
लाज दीनी उतार जब गुरु सेवा मिले। लाज दीनी उतार जब गुरु सेवा मिले। शिव शिव ओम ओम शिव शिव ओम ओम शिव शिव ओम शिव ओम। शिव शिव ओम ओम शिव शिव ओम ओम शिव शिव ओम शिव गुरु सेवा मिले। गुरु सेवा मिले। गुरु सेवा मिले। सेवा करी थी भिलनी भक्त ने। सेवा करी थी बिलनी भक्त ने। राम जी पहुँच गए द्वार जब गुरु सेवा मिले। राम जी पहुँच गए द्वार जब गुरु सेवा मिले। राम राम ओम ओम राम राम ओम ओम राम राम ओम राम। राम राम ओम ओम राम राम ओम ओम राम राम ओम राम।
बिना तो जग में सब कुछ निसार है। जग में सब कुछ निसार है। दुनिया के भोगों से हमको बचा लेना, दुनिया के भोगों से हमको बचा लेना। अपने ही चरणों की भक्ति हमें देना, अपने ही चरणों की भक्ति हमें देना। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सद्गुरु देव की जय। तो बात मुझे यही दिल से लग रही है, इसलिए मैं आपके आगे आज ये बात रख रहा हूं। फिर से कृपा करके ध्यान दीजिए, बच्चा कैसा भी है पर मेरा अपना है, ये जानकर माँ कृपा करती है। उसी प्रकार कैसे भी हैं पर ये साधक मेरे अपने हैं, ये जानकर बापू कृपा कर देते हैं, ईश्वर कृपा कर देते हैं कि मेरे अपने। अब देखो दूसरी एक बात आपको बताऊं, मुझे बहुत दिल से लग रही है ये बात है कि संसार में कोई किसी को कुछ देता है ना तो याद रखता है कि मैंने इसको 1000 रुपए दिए थे, मैंने इसको 500 रुपए दिए थे, मैंने इसको सोने की अंगूठी गिफ्ट में दी थी। एक लड़की ने कॉलेज में एक लड़के को कहा कि परसों मेरा जन्मदिन है, आप मेरे को एक रिंग दोगे? रिंग, अंगूठी, रिंग दोगे मेरे जन्मदिन पर मेरे को एक रिंग दोगे? लड़के ने कहा जरूर, एक नहीं 2 दूंगा। लड़की खुश हो गई कि 2 रिंग? बोले हाँ 2 रिंग दूंगा जरूर, परसों। पर ये तो बताओ लैंडलाइन पर के मोबाइल पर दूं रिंग? ये ऐसे लोग हैं संसार में। तो संसार में कोई किसी को कुछ देता है तो वो याद रखता है और फिर ब्याज भी लेता है। ब्याज ना ले तो सबके सामने फजीती करता है कि मैंने इसको दिए हैं, मैंने इसको दिया है। पर भगवान और गुरु कैसे हैं, इतना देते हैं फिर भी याद नहीं रखते। विद्या दान देते हैं, नाम दान देते हैं, भक्ति दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं, क्षमा दान देते हैं, इतना देते हैं फिर भी याद नहीं रखते। मनुष्य शरीर दिया ईश्वर ने, ईश्वर ने कभी उपकार जताया कि मैंने तुमको शरीर दिया है? नहीं जताया। और दूसरी बात, भगवान और गुरु का हृदय रूपी कैमरा कैसा है कि उसमें हमारे दोषों की छाप ही नहीं पड़ती, हमारे गुणों की छाप पड़ती है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत भला आदमी है, हमारे गुणों की छाप पड़ती है, परंतु हमारे दोषों की छाप नहीं पड़ती। उनका कैमरा कैसा अद्भुत है, हमारे गुण ही छपते हैं। वो अपना मानते हैं ना तभी काम चलता, नहीं तो आप और हम संसार में रह ही नहीं सकते। ये तो अपना मानते हैं और कृपा कर देते हैं। भाई कितनी बढ़िया बात है, हमारे गुण छपते हैं उनके कैमरा में, अवगुण नहीं छपते। और फिर दूसरी बात, एक मंदिर में एक पंडित प्रार्थना कर रहा था और जोर जोर से मंत्र बोल रहा था, ओम अविप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यस्सुरासुरैः सर्व विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जोर जोर से मंत्र बोल के प्रार्थना कर रहा था। पास में एक गरीब किसान खड़ा था और वो बोले जा रहा था अ ब स द क ख ग घ
ये वर्णमाला दोहराया जा रहा था। तो पंडित ने कहा, ये क्या बोल रहे हो मंदिर में, पढ़ाई कर रहे हो कि प्रार्थना करने आए हो? बोले, मैं प्रार्थना ही कर रहा हूं। ऐसे थोड़ी प्रार्थना होती है। प्रार्थना ऐसे होती है, देख, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे प्रार्थना होती है। ये क्या तू अब सद बोल रहा है? किसान ने कहा कि मुझे मंत्र बोलने तो नहीं आते, पर मैं इतना जरूर जानता हूं सारी प्रार्थनाएं इन्हीं अक्षरों से ही बनती है, इसलिए मैं अक्षर बोल देता हूं, बाकी बोलता हूं प्रार्थना तू बना लेना। हे ईश्वर तू बना ले, मुझे नहीं आती बोलना बनाना, तू बना ले, मैं खाली अक्षर बोल देता हूं। तो पंडित ने कहा विद्वान ने कि तेरी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचेगी। उसने कहा भले ना पहुंचे, मेरा काम है करना, जो मेरे हिस्से आता मैं कर दूं। मैंने कर दी। पंडित ने कहा तेरी प्रार्थना नहीं पहुंचेगी। वो पंडित फिर अपने मंत्रोच्चार में लग गया, पर भगवान ने हृदय में पंडित को प्रेरणा दी कि तेरी प्रार्थना तो अभी तक स्वीकार नहीं हुई, पर इस गरीब किसान की प्रार्थना स्वीकार हो गई, इसका काम हो जाएगा। तू दिखावे में पड़ा है, ये दिखावे में नहीं मानता, ये तो प्रार्थना में मानता है। और प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना में हुआ जाता है। और लोग आजकल प्रार्थना में अपनी इच्छाओं के पत्थर लटका देते हैं, इसलिए प्रार्थना उड़ान नहीं भर पाती है। जैसे कोई पक्षी के गले में पत्थर बांध दे तो पक्षी उड़ान नहीं भर पाता, ऐसे प्रार्थना के गले में इच्छा के पत्थर लटका दिए हैं, इसलिए रोते जा रहे हैं, प्रार्थना भी किए जा रहे हैं, काम बनता नहीं। नहीं तो भगवान विष्णु ने चक्र रखा है हाथ में, और पंढरपुर के भगवान विठल कब से खड़े खड़े उनको कमर पे हाथ रखना पड़ेगा, तुम आते ही नहीं, मैं खड़े खड़े थक गया, तो भगवान विठल ने कमर पे हाथ रख दिए, क्या आते ही नहीं। ध्यान देने की जरूरत है। तो प्रार्थना करते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो तोतली भाषा बोलता है, तो मां और पिता उसकी तोतली भाषा पर भी राजी हो जाते हैं। राजी होते हैं कि नहीं होते? खुश हो जाते हैं। बच्चा तोतली भाषा बोलता है तो भी खुश हो जाते हैं। ऐसे ही भक्त की भले कैसी भी प्रार्थना हो, पर प्यार भरी हो, तो भगवान और गुरु खुश हो जाते हैं। और गुरु की परीक्षा कोई शिष्य नहीं कर सकता कि मेरा यह काम हो जाए तो मैं मानूंगा कि सच्चे गुरु हैं। गुरु की परीक्षा शिष्य नहीं कर सकता, और करने भी नहीं चाहिए। गुरु और ईश्वर को कभी परीक्षा भवन में मत बिठाओ। विद्यार्थी प्रधानाचार्य को बोले कि परीक्षा भवन में तुम बैठो, परीक्षा दो, उसको जरूरत नहीं है परीक्षा देने की, वो परीक्षा देकर ही प्रधानाचार्य बना है। विद्यार्थी को परीक्षा देने की जरूरत है। शिष्य गुरु को परीक्षा भवन में ना बिठाए, शिष्य खुद परीक्षा भवन में बैठे कि मैंने कितनी उन्नति की है साधना में, आध्यात्मिकता में, प्रभु प्रीति में, सेवा में, सत्कर्म में, मैंने कितनी उन्नति की है। शिष्य को अपनी परीक्षा करनी चाहिए कि हमारे मन के भावों पर गुरु के शब्दों का असर पड़ा कि नहीं पड़ा, अपनी परीक्षा कर। पर कई चेले ऐसे कमबख्त, वो गुरु की परीक्षा लेने बैठ जाते। अगर मिलेगी मुझे नौकरी तो ही दीक्षा लूंगी। तेरे घर बैठ तू, किसने चिट्ठी लिखी थी दीक्षा लेने के लिए? आ तू दीक्षा ले, जब तब कर, अपने आप बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। मुंबई में एक पति पत्नी मिले, अंबरनाथ, मुंबई में है अंबरनाथ, एक जगह है, वहां सत्संग था। पति पत्नी आए, बोले शादी के 30 साल के बाद बेटा हुआ। बच्चा दिखा रहे थे, गोद में लाए थे, 30 साल बाद। दूसरे एक पति पत्नी मुंबई में मिले, 18 साल बाद 2 जुड़वा बेटे हुए। एक पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, पति भी डॉक्टर, पत्नी भी डॉक्टर। पत्नी वैद्यराज है, BA MS, जयपुर में रहते हैं। शादी के 16 साल तक संतान नहीं थी, पर गुरुदेव के वचनों पे भरोसा था। खुद डॉक्टर थे, खुद की दवाओं पे भरोसा नहीं किया, न आयुर्वेदिक न एलोपैथी। बापू जी के वचनों पे भरोसा किया कि मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम।
गुरु के मुख से निकला वचन वरदान होता है। जो सुन के चल पड़े वो महान होता है, महान होता है। करिष्ये वचनम तव, अर्जुन ने वचन दिया कि आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा, तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूंगा। तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा, तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वाह वाह, वहीं मैं चलूंगा। तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूंगा। तेरे पीछे पीछे गुरुवर चलता रहूंगा। करुणा से तेरी मैंने सत्य है जाना। करुणा से तेरी मैंने सत्य है जाना। चाहत न दूजी अब तो तुमको ही पाना। चाहत न दूजी अब तो तुमको ही पाना। गुणगान तेरे ही गाता रहूंगा। गुणगान तेरे ही गाता रहूंगा। तुम्ही को मैं दिल में बसाता रहूंगा। तुम्ही को मैं दिल में बसाता रहूंगा। परवाह नहीं है ये दुनिया क्या कहती। परवाह नहीं है दुनिया क्या कहती। तेरी याद में ये अखियां भीगी है रहती। तेरी याद में ये अखियां भीगी है रहती। तेरे सिवा ना कोई तमन्ना करूंगा। तेरे सिवा ना कोई तमन्ना करूंगा। तेरा ध्यान निश दिन धरता रहूंगा। तेरा ध्यान निश दिन धरता रहूंगा। खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। खाली हाथ आए खाली
फंस कर क्यों जीवन गंवाना, भोगों में फंस कर यूं जीवन गंवाना। फंसता रहा मैं लेकिन अब ना फंसूंगा, फंसता रहा मैं लेकिन अब ना फंसूंगा। आपके ही कहने में अब मैं चलूं